Hello everyone. In this video I am going to explain about the exam pattern of HPCL and what is the syllabus for the exam for different engineering stream. Okay. तो ये official notification है means exam pattern CBT का that I have downloaded from the HPCL website. Okay. So for the position engineers means E2 position के लिए जो marks allotted है that is 50% weightage is given to both the sections means general aptitude as well as domain. Okay, general aptitude will be of 85 marks while 85 marks will be given to the domain as well. Okay, so total marks will be of 170 marks. If we talk about the duration of the test, it will be of 150 minutes means 2.5 hours. Okay, and one more thing here mentioned is for PWBD candidates additional 20 minutes per hour will be given to for the computer बेस्ट टेस्ट मीन्स फॉर द जो PS कैंडिडेट है उसके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा पर आवर. ठीक है. वन मोर थिंग हियर इन नोट इट इज मेंशन दैट द HPCL और कॉर्पोरेशन हैज रिजर्व द राइट टू चेंज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड सेम शैल बी अपडेटेड. वो बाद में अपडेट किया जा सकता है इफ द चेंज हैपन्स. नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो डोमेन सेक्शन में होने वाला है all position it will be of 50% means out of 85 marks everyone must score half of this means 50% of this means 42.5 marks. Okay, and while talking about the overall qualifying marks it will be 60% for unreserved and EWS category and 54% for SC ST PWBD candidate and OBC non-creamy layer. Okay, so this was all about the exam pattern. Now we will move to the syllabus. So what is the syllabus for different engineering stream? First of all, we will talk about the civil engineering. So in civil engineering, basically the syllabus has been divided into major 7 parts. ठीक है. पहला जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है. इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, फ्री बॉडी डायग्राम, equilibrium equation, internal forces in structure, frictions, its applications, center of mass, free vibration और single degree of freedom system. ठीक है. This was a part of dynamics. Structural dynamics का part है. Still question can be asked from this. Okay, next thing solid mechanics. This is very important because ये जो होता है ये स्कोरिंग में होता है. ठीक है. बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है. शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स. डिटर्मिनेट बीम से उसका बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स पूछा जा सकता है. ठीक है. सिंपल स्ट्रेस रिलेशनशिप्स, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लैक्चरल शियर स्ट्रेसेस, शियर सेंटर, यूनिफॉर्म टॉर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला पोर्शन आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पास है स्ट्रक्चरल एनालिसिस. तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बात कर लेते हैं. इसमें स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बाय फोर्स एंड एनर्जी मेथड. ठीक है. तो ये सिलेबस में दिया हुआ है दोनों स्टैटिकली डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ठीक है. फोर्स मेथड भी और एनर्जी मेथड में. ठीक है. मेथड ऑफ सुपर पोजिशन से भी पूछा जा सकता है. एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, आर्चेज, बीम, केबल्स, फ्रेम्स. बेसिकली अ लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन्फ्लुएंस लाइन, स्टिफनेस, फ्लैक्सिबिलिटी एनालिसिस. ठीक है. तो आउट ऑफ दिस जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ क्या है. स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लुएंस लाइन, स्टिफनेस, फ्लैक्सिबिलिटी. ठीक है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. आर्चेज वगैरह से नहीं उतना पूछेगा, केबल वगैरह से. ठीक है. लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक है लास्ट वाला दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट CMM. ठीक है. इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है फ्रॉम द मीन्स गेट में ये सब नहीं रहता है. ठीक. स्ट्रक्चरल स्टील दिया है, कंपोजिशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट, मिक्स डिजाइन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज. शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज क्या होता है कॉन्क्रीट का, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज क्या होता है.
नेक्स्ट बात कर लेते हैं CPM का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग, नेटवर्क एनालिसिस, पार्ट एंड CPM cost estimation. Basically inside this we can consider entire CPM, ठीक। कंक्रीट स्ट्रक्चर में आ जाता है तो इसमें वर्किंग स्टेज एंड लिमिट स्टेट डिजाइन में मेथड दिया हुआ है, ठीक है। डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, कॉलम्स, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लिंक्स, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स। वन टर्म इज डायरेक्टली रिटर्न हियर, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम। इनसाइड दिस पूरा PSC आ जाता है, ठीक है। और इसमें कंक्रीट इस RCC में दोनों मेथड से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वर्किंग स्ट्रेस एज वेल एज लिमिट स्टेट मेथड से। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर पार्ट, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट, इसमें भी दोनों आ जाता है। डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कॉम्प्रेशन मेंबर्स, कॉलम्स, कॉलम बेसिस, कनेक्शन सिंपल और एसेंट्रिक, बीम कॉलम कनेक्शन, प्लेट गर्डर एंड ट्रसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस एंड बीम एंड फ्रेम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टील स्ट्रक्चर, तो उसको करके जाना है। नेक्स्ट पार्ट वी हैव जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स आ जाता है। 3 फेज सिस्टम, जो बेसिकली इंटायर सॉइल मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा सॉइल मैकेनिक्स समझ लीजिए, ये पूरा करके जाना। लाइक कैपिलरिटी, सीपेज फोर्स, एक्टिव स्ट्रेस, क्विक शाइन कंडीशन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेश एंड स्ट्रेस पाथ, इंटायर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन एनर्जी, ये पूरा दिया हुआ है सिलेबस में। नेक्स्ट वी हैव वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में जितना भी वाटर से रिलेटेड पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, entire thing comes under this. Fluid mechanics and properties of fluid statics, continuity, momentum, energy equations, ठीक है। Potential flow, laminar, turbulent flow, flow in pipes, pipe network, so basically everything is there study. Concept of boundary layer and its growth, concept of lift and drag, entire fluid mechanics there। के अलावा भी हाइड्रोलिक्स भी दिया होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट जो हाइड्रोलिक्स है तो उसमें इमर्स बॉडी दिया पढ़ना है, ठीक है। टू मेजरमेंट इन चैनल पाइप्स, डायमेंशनल एनालिसिस, हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड, चैनल हाइड्रोलिक्स में एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, बेसिकली ओपन चैनल फ्लो का बात हो रहा है यहाँ पे। स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ना है, क्रिटिकल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, वाटर सरफेस प्रोफाइल, तो दिस टायर थिंग कम्स अंडर ओपन चैनल फ्लो। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो हाइड्रोलिक मशीन्स है, मीन्स हाइड्रोलिक टर्बाइंस एज वेल एज हाइड्रोलिक पंप्स, दोज थिंग्स आर नॉट इन द सिलेबस, क्वेश्चन माइट नॉट आस्क फ्रॉम दैट, ठीक है। हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी से हाइड्रोलिक साइकिल, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, वाटरशेड इनफिल्ट्रेशन यूनिट, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। सो हाइड्रोग्राफ वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लड एस्टिमेशन, राउटिंग, इससे भी पूछ सकता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, स्टेडी स्टेट, वेल हाइड्रोलिक्स, एक्वीफर्स, एप्लीकेशन ऑफ डॉसेज लॉ, ठीक है। ग्रेविटी डैम, स्पिलवेज। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट है ना, स्पिलवे लाइन और लाइन कैनाल्स हो गया, डिजाइन ऑफ वेयर्स, परमिलर फाउंडेशन हो गया, ये वाला पार्ट जो है लास्ट में, ये पार्ट आ जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, और 1 मिनट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, और इसका वेटेज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और उसका क्वालिटी पैरामीटर, ये तो सब में पूछता है, ठीक है। सेम थिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, लाइक बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, यूनिट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका क्या क्या प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, and what are the various steps, everything you have to study। सीवरेज सिस्टम डिजाइन, सीवर पाइप का डिजाइन पढ़ के जाना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्रिवेंट ऑफ डिस्चार्ज स्टैंडर्ड,
स्लज डिस्पोजल, रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज और डिफरेंट एप्लीकेशन, इस वाला पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट वाला पार्ट से, एंड उसका जो डिस्पोजल होता है सीवेज का, ठीक है, एंड सेम थिंग हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, तो कहाँ से जनरेशन होता है, कलेक्शन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज अ चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। में जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, मीन्स व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट दैट काउजेस एयर पॉल्यूशन, एयर सोर्सेज, इम्पैक्ट्स, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो एयर का क्वालिटी है तो क्या क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड लिमिट्स, व्हाट आर द एयर क्वालिटी एंड देयर लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव transportation engineering. Inside this, first one is transportation infrastructure, schematic design of highways, तो सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंसेस पूछ सकता है, होरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ओके। उसके बाद वन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईवे पेमेंट और हाईवे मटेरियल्स। At this there is possibility or there is high possibility of asking objective questions like desirable properties of test, जितना भी टेस्ट होता है मटेरियल का, क्या ये लाइक कंक्रीट हो गया, एग्रीगेट हो गया, बिटुमिन हो गया, वो सारा टेस्ट पढ़ के जाना है, उससे ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिनियस पेविंग मिक्सेस एज आई अर्लियर मेंशन्ड, डिजाइन फैक्टर्स फॉर फ्लैक्सिबल रिजिड पेमेंट, उसका क्या क्या पेमेंट होता है और क्या क्या डिजाइन मेथड होता है, ठीक है, दोनों फ्लैक्सिबल एज वेल एज रिजिड पेमेंट का, ठीक है, और उसका जो आईआरसी कोड है के अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन होता है रिजिड एंड फ्लैक्सिबल पेमेंट वो पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड थिंग और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग सर्वेइंग, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी हियर इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, में एरर्स आ जाता है और उसका एडजस्टमेंट, मैप्स, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सर्वेइंग से। कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस एंगल मेजरमेंट, लेबलिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग, ट्रेवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टोटल स्टेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्राफ्स, बेसिकली इसमें कंपास वाला चैप्टर पढ़ के जाना अच्छे से, कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन also look into the leveling chapters. Basically 3 to 4 chapter, every entire syllabus will be covered. Yeah. Last thing we have building architectural and maintenance work, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सिलेबस दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम द गेट सिलेबस, ठीक है। गेट सिलेबस की बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये सिलेबस गेट में नहीं रहता जनरली, ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको आप लोग को पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल यूज ऑफ वुड एंड प्लाईवुड वर्क, क्या मीन्स प्लाईवुड और वुड का क्या क्या यूज आता है, दैट वी नीड टू स्टडी। वुड सरफेस फिनिशिंग, बिल्डिंग इंटीरियर, एक्सटीरियर पेंटिंग, इस पेंट पढ़ना, ठीक है। उसके बाद टफ एंड ग्लास वर्क पढ़ना, एल्युमिनियम वर्क, in a building what are the glass works, aluminum works that can be carried out, that we need to study, okay. Internal external cladding work like glass cladding, aluminum composite panels, so that is in the syllabus. Wall ceilings क्या होता है, walls flooring क्या होता है, plumbing work क्या होता है, various methods of terrace waterproofing, तो terrace waterproofing दिया हुआ syllabus में, that we need to study. Termite pest control treatment, okay. So from here we have discussed entire thing under civil engineering, yes, और कुछ यहाँ पे बच गया था, like I can remember repair and rehabilitation of artificial masonry structure, ठीक है, तो इसमें एक सिलेबस में टाइप्स एंड काउजेस, डिटरिएशन, प्रिवेंशन मेजर, मटेरियल्स ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर स्ट्रेटजीज, बेसिकली यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बात हो रहा है, ठीक है। इससे बेसिकली नहीं है सिलेबस में या नहीं पढ़ने का मन है तो 1 या 2 मार्क्स का इससे पूछा जा सकता है।
बात नहीं, यहाँ से आप लोग छोड़ के जा सकते हो, बट मेजर फोकस शुड बी इन स्ट्रक्चरल पार्ट, वाटर रिसोर्सेज पार्ट एंड सॉइल मैकेनिक्स पार्ट एज वेल एज environmental engineering part. Okay. So till now we have discussed entire thing like एग्जाम पैटर्न क्या है, व्हाट इज द सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, अभी मैं दूसरा ब्रांच का डोमेन वाला सिलेबस डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, तो जनरल एप्टीट्यूड में जितना सिलेबस होता है पूरा इससे पूछा जा सकता है. ठीक है, लाइक ब्लड रिलेशनशिप हो गया, जो भी होता है वो सारा इसमें पूछा जाएगा. ठीक है, और इंक्लूडिंग द रीजनिंग पार्ट विल बी ऑल्सो दैट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस द एंटायर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है. ठीक है, you want more such videos, you can subscribe this channel. Thank you everyone.